हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज हम आपको बताने वाला है क्लास 10th का भारती भवन मैथ से, क्लास 10th का भारती भवन मैथ से, जिसमें कि एपी चैप्टर का नाम है, यानी कि समांतर श्रेणी। इंग्लिश में एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ओके, समझ में आ रहा है? ये है समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 4 का ए, प्रश्नावली 4 का ए है, जिसमें कि 9 नंबर क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो इस 9 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, जिससे कि इससे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा बारी बारी से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का लिंक, वहाँ से जाकर के आसानी वे में देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि समांतर श्रेणी, यानी कि हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा भाग पद 420 होगा। इस तरीके से जाते 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 ऐसा कौन सा पद आएगा कि 420 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि पहली बार में 21 आया, दूसरी बार में 42 आया, तीसरी बार में 63 आया और चौथी बार में 84 आया। ठीक इसी तरीके से कितनी बार में 420 आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा प्रथम पद, यानी ए बराबर हमें पता है 21, डी बराबर हम लोग निकालते हैं दूसरा पद घटे पहला पद, बराबर आता है घट के कितना 21, यानी कि ए बराबर भी 21 और डी बराबर भी 21। अब मान लेते हैं क्या चीज, मान लेते हैं कि nवां पद, क्या nवां पद 420, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 420 पद है, 420 पद nवां पद हम मान लेते हैं। तो सूत्र से क्या हो जाता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसे बनाएंगे टी एन 420 बराबर ए 21 प्लस एन 420 माइनस 1 इंटू डी कितना 21, ये आपको पता है। उसके बाद जो है यहाँ पे एन नहीं, एन तो एन ही मानेंगे। ओके, इस एन को जो है एन ही मानेंगे। ये तो टी एन था ना, टी एन था, एन वो हम मान लिए हैं। एन का वैल्यू निकालना है तभी जाकर के निकलेगा, तो ये एन का एन ही रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? तो ये 420 बराबर एक, या इसको इधर कर देते हैं, तो माइनस 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू 21। अब यहाँ पे इसमें 420 में से 21 को घटाते हैं तो 399 बराबर आ जाता है एन माइनस 1 इंटू 21, जिसमें कि एन माइनस 1 को हम निकालते हैं तो 399 बट्टा 21 बराबर एन माइनस 1 आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये आने के बाद इसको क्या करते हैं कि एक को इधर अलग करते हैं, एन को अलग करते हैं। तो चलिए कर देते हैं 399 बट्टा 21 इधर करेंगे तो प्लस एक, नीचे कुछ नहीं, एक बराबर ये एन हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 21 ही होगा, 399 का 399 होगा, प्लस 21 के 21 हो जाएगा, बराबर एन हो जाएगा। अब ऊपर आइए, उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पे तो आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 420, यानी दोनों जुट जाएगा तो 420 बट्टा 21 बराबर एन आ जाएगा। उसके बाद इसको काटने के बाद जो है 21 दूना 42, यानी कि 20, एन बराबर कितना आ जाता है 20। तो क्या हो जाएगा 21वां पद, क्या कितना हो जाएगा 21वां पद, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में है समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो इसमें भी लमसम समझिए कि सब चीज़ दिया हुआ है, यानी कि प्रथम पद ए बराबर 3 दिया हुआ, डी बराबर निकालते हैं दूसरा पद घटे तीसरा पद बराबर
7, डी बराबर कितना आ जाता है 7। अब फार्मूला से टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं तो टी 13वां पद देख सकते हैं तो टी 13 बराबर आ जाता है कितना ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, या फिर 7 कर सकते हैं। जब डी का वैल्यू पता है तो 7 कर ही सकते हैं। तो चलो 7 कर दिए। उसके बाद आ जाता है टी 13 बराबर ए प्लस 12 गुने 7, जिसमें ए प्लस 84, 12 7 84, तो बराबर ए हमें पता है 3 प्लस 84 बराबर 87, कितना जाता है 87। उसके बाद 87 आने के बाद जो है आगे का प्रोसेस यहाँ पे फिर से मानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माना कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है, 84 अधिक है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। समझ में आ रहा है। उसके बाद हम प्रश्न से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न से करने के लिए। देख लीजिए यहाँ करते हैं प्रश्न से, जिसमें कि 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 87 प्लस 84। उसके बाद आ जाता है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर, दोनों को जोड़ करके आ जाता है 171 बराबर, ये इसको अलग कर देते हैं एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 171, इधर आ जाएगा 3 तो माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये एन माइनस 1 बराबर, इसको घटा देंगे तो 168 बराबर की इधर 7 है तो बट्टा 7 हो जाएगा। एन बराबर आ जाता है, नीचे आप देख लीजिए 168 बट्टा 7 प्लस 1 बट्टा 1 का हो ही जाएगा। ये एक इधर ले आएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों का एलसीएम 168 प्लस 7 बराबर आ जाता है 175 बट्टा 7, इसको कट के आ जाता है 25, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 25। समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समांतर श्रेणी 3, यानी कि ये हमारे पास जो है एक एपी दिया हुआ है, कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम मान लेते हैं प्रथम पद यानी ए बराबर 3, यहाँ पे देख सकते हो, और डी बराबर जो है 12 हो जाएगा। डायरेक्ट हम निकाल दिया, 15 में से 3 गया तो 12। समझ आ गया। उसके बाद जो है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको फार्मूला होता है पता ही है, टोटल इसी में बनता है। तो T21 यानी कि 21वें पद है ना, समझ में आ रहा। तो बराबर ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हम अच्छी तरीके से समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। यानी कि बराबर 3 प्लस 20 गुने 12, 21 में से 1 गया तो 20 और डी 12, यहाँ समझ में आ रहा है। ए 3 समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। तो इस सब को इक्वल करने के बाद आ जाता है 243। कितना आ जाता है 243 आ जाता है, यानी कि T21 बराबर जो है 243। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या चीज, कि माना कि nवां पद 21वें पद से 120 अधिक है। क्या है 120 अधिक है, इसलिए जो है टी एन बराबर ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी
ओके। उसके बाद यहाँ पे बराबर 3 + n-1 इंटू 12। अब यहाँ पे करते हैं प्रश्न से, तो चलिए देखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से करने पर जो है ये आता है 3 + n-1 इंटू 12, यही चीज़, और बराबर ऊपर से ये 243 + 120। उसके बाद जो है 3 + n-1 इंटू 12 प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 363 आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे n-1 इंटू 12 बराबर 363, ये इधर आएगा तो -3। उसके बाद यहाँ पे n-1 इंटू 12 बराबर, इसमें से घटा देते हैं तो 360। उसके बाद जो है n-1 निकालते हैं तो बराबर 360 ये बट्टा 12 कट क्या आता है 30। उसके बाद जो है n बराबर 30 इधर आ जाएगा तो +1 बराबर 31, ये इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो ये इसका आप आंसर समझ गए। अब आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना nवें पद के समान होंगे, यानी दो समांतर श्रेणी दी हुई है। तो यानी कि सबसे पहले श्रेणी में देखते हैं, यानी पहले श्रेणी जो दिया हुआ है वो है 63, 65, 67 ... ये दिया हुआ है। इसमें जो हमारे पास a बराबर है 63 और d बराबर इस 65 में से 63 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2। ओके। और दूसरी श्रेणी क्या है 3, 10, 17 ये है। इसमें a बराबर 3 है और d बराबर 7 हो जाता है। अब प्रश्न से करते हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा 63 + n-1 इंटू 2 बराबर 3 + n-1 इंटू 7 बराबर 63। आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। 63 -3 ये इधर से आया बराबर से, तो बराबर 7 n-7 बराबर 2n + 2। उसके बाद ये आ गया 60 63 में से, और बराबर 5n, 7 में से 2 गया तो 5n, और ये माइनस प्लस माइनस -5। उसके बाद ये आ जाता है 60 + 5 इधर आया, अब प्लस 5n बराबर 65 बराबर 5n। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए n बराबर 65 में से 5 गया, 13 × 5 = 65, 13 आ गया कट के, तो यानी कि 13 ये आंसर हो जाता है। तो आनी है कि आपने समझ गया कि 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट करना आपने समझ गया। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस तरीके इसके आगे क्वेश्चन लेकर के। ओके।